हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लानर विथ ओम पे। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग एक महासंगठन शुरू किए हुए हैं कैरियर प्लानर के नाम से, जिससे हमारे बच्चे जुड़ सकते हैं हमसे और अपने पूरे एजुकेशनल फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। इसी बीच हम लोग लेखपाल और यूपीएसआई यानी लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है, यूपीएसआई दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी की वैकेंसी जो आई हुई है और मई में एग्जाम होने वाली है, यानी सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। स्पेशली हम लोग लेखपाल और यूपीएसआई को देखने वाले हैं यहाँ पे। तो जो बच्चा डिमांड कर रहा था कि सर लेखपाल को पढ़ा दीजिए, आपसे हम पढ़ें ऑफलाइन बैचेज, ऑनलाइन पढ़ा दीजिए सर। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जिनको पढ़ने का मौका हमसे नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन के बाद घर चले गए हैं, लेकिन उनकी डिमांड है कि सर पढ़ा दीजिए, प्लीज़ पढ़ा दीजिए, हम लोग का जो कैरियर है स्पॉइल्ड हो रहा है। तो उन बच्चों के लिए और जो बच्चा पढ़ना चाहता है हमसे, उन बच्चों के लिए स्पेशली एक क्लास बनाया जा रहा है। पूरा का पूरा फुल सिलेबस जब तक लेखपाल का एग्जाम ना हो जाए तब तक, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद से नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाएगा। तो आज का जो सिलेबस हम लोग का बहुत ही बिंदास और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही बिंदास तरीके से पढ़ाने वाले हैं आपको। देखो, सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आज जो मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ आप कहीं नहीं पाओगे। आप यहाँ ऐसा स्किल, ऐसा क्वालिटी आप कहीं नहीं पाओगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं पाओगे। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा के आपको लेखपाल पार करा दूंगा, दरोगा पार करा दूंगा। पूरी की पूरी सिलेबस आप हमसे देखिएगा, पढ़िएगा। जो बच्चा मुझे ऑफलाइन पढ़ा हुआ है उसको अगर ऑफलाइन पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन पढ़ सकता है मुझसे। और अगर आप मेरे कैरियर प्लानर का हिस्सा बनना चाहते हो तो नंबर दी गई, ये नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9517274732। ये जो हमारे कैरियर प्लानर का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो, जिससे आपको जोड़ा जा सकता है। और क्या फ़ायदा होगा आपको फ़ायदा इतना होगा कि आपको पूरा आपका एजुकेशनल फ्यूचर हम लोग गाइड करेंगे। आ जाइए, आज का जो हम लोग का सिलेबस है वो है लेखपाल और दरोगा। लेखपाल और दरोगा को कैसे क्रैक करें, कैसे क्रैक करें इनको। वैकेंसी आने वाली है, नौकरी लगने वाली है, लेकिन उसके पहले सिलेबस और कंसेप्ट को देखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पढ़े कैसे कि पहली बार में लेखपाल हमारा क्रैक हो जाए, हमारे मैथ में कोई प्रॉब्लम हमको ना आए। और आप लोग का सपोर्ट जैसे मिलता रहेगा तो हर एग्ज़ाम के लिए हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे लेखपाल हो गया, दरोगा हो गया, टेट हो गया, एसएससी हो गया, सब पे काम करेंगे। तो आज का सिलेबस बहुत बिंदास होने वाला, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है। जो बच्चा इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं। नो डाउट कि सर मैं इंग्लिश वाला हूँ, नहीं पढ़ पाऊँगा, आप पढ़ सकते हो हमसे। वर्डिंग होती जाएगी, इंग्लिश में भी आपको सिलेबस मिलता जाएगा। आज के सिलेबस में क्या है, लेखपाल और दरोगा। लेखपाल और दरोगा जो आपके सामने दिख रहा है, इसका मतलब कि लेखपाल और दरोगा दोनों सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेखपाल में क्या क्या पढ़ना है, दरोगा में क्या क्या पढ़ना है। देखो, जो मैंने सिलेबस को लिखा है यहाँ पे, जो मैंने सिलेबस को यहाँ लिखा हुआ, यही सिलेबस पूरी की पूरी है मैथ की वनडे एग्जामिनेशन के लिए। और आप अगर इस पूरी सिलेबस को कवर कर ले जाते हो, पूरी सिलेबस को पढ़ ले जाते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नोट्स बनाते रहना, क्वेश्चनों का पैटर्न समझते रहना, कौन कौन से क्वेश्चन एलिमिनेट करने हैं उसको समझते रहना आप लोग। आइए, पहला जो टॉपिक हम लोग का है बेटा, ये है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में पहले हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम पे जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनाए गए हैं, यानी नंबरों पे, देखो खेल संख्याओं की होती है। खेल किसकी होती है, संख्याओं की होती है। अगर संख्याओं से हम खेल ले गए, संख्याओं से हम खेल ले गए तो समझ लो कि हम नंबर सिस्टम को पार कर ले गए। और नंबर सिस्टम हमारे पूरे सिलेबस का बैकबोन होता है, नहीं रीढ़ की हड्डी होती है। कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी जो पूरे शरीर को कवर करता है, यानी पूरे शरीर को सीधा रखता है, वही नंबर सिस्टम हमारा बैकबोन होता है, नहीं रीढ़ की हड्डी होती है। नंबर सिस्टम में संख्याओं से कैसे खेलना है, संख्याओं को कैसे व्यवस्थित करना है, संख्याओं को कैसे रूप देना है, संख्याओं को कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ें अगर आपको आ गई तो नंबर सिस्टम आ गया। नंबर सिस्टम में पहले हम संख्याओं पर बात करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, डेफिनेशन पे बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पे बात करेंगे, एपीजीपी सीरीज पे बात करेंगे। यानी हर टॉपिक पे हम लोग क्लियर करते जाएंगे कि ये टॉपिक हमको पढ़ना है और इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को इजीली कैसे क्रैक करना है, इस पे काम करेंगे हम लोग। यानी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पहली बात, संख्या पद्धति पढ़ने के बाद इसमें कुछ छोटे छोटे उपभाग बटे हुए हैं, यानी छोटे छोटे क्लॉज बटे हुए हैं। उन क्लॉज को देखते हैं, क्लॉज क्या क्या हमारा। यानी पहला हमारा वर्ग वर्गमूल है, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक आता ही आता है, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है।
नंबर सिस्टम जैसे हम फिनिश करेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे बात करेंगे। यानी पहला टॉपिक हमारा क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि वर्ग वर्गमूल पे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, विद इन टाइम में क्वेश्चन कैसे हम लोग क्रैक करते हैं, इस पे काम करेंगे। उसके बाद से हमारा है घन घनमूल, यानी क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी घन घनमूल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, दोनों एक दूसरे के पार्ट है। यानी ये पिताजी हैं तो ये बेटा है, ये पिताजी हैं तो क्या है, बेटा है। यानी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, थोड़ी सी कैटेगरी चेंज हो जाती है, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ वहीं रहता है। हो गया। इसके बाद से हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बेहतरीन टॉपिक है। ये क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। और एलसीएम एचसीएफ अगर पढ़ ले जा रहे हैं अच्छे तरीके से तो कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहाँ पे एलसीएम एचसीएफ मुझे ज़रूरत होती है पढ़ने के लिए। जैसे कि हम लोग अगर कुछ टॉपिक को लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अनुपात समानुपात को ले लेते हैं, मिश्रण को ले लेते हैं, हम कर सकते हैं कि नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो एलसीएम एचसीएफ के बिना अधूरा होता है। तो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है कि एक रामबाण के तरह काम करता है, यानी हर सिलेबस में कहीं ना कहीं उसको डालना ही डालना है, हर जगह मिल ही जाता है। एलसीएम एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी इस टॉपिक को हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे लेखपाल जैसे एग्जाम में, यूपीएससी जैसे एग्जाम में, इसको देखेंगे। उसके बाद से सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक होता है मेरे भाई, सिंप्लीफिकेशन एंड सरलीकरण ऐसा टॉपिक होता है, मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन चाहे परसेंटेज का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, टाइम एंड वर्क का हो, ज्योमेट्री का हो, मेंस्ट्रुएशन का हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो, इसका मतलब हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है। ये मेरा बेस होता है कि क्वेश्चन को कैसे क्रैक करे, यानी गुणा कैसे करे, जोड़ कैसे करे, घटाव कैसे करे, भाग कैसे दे, यानी हमारे पूरे के पूरे मैथ में क्या क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है और डिवाइड होता है, यानी इनको व्यवस्थित कैसे करें, यानी इन पे काम कैसे करें, इस सिंप्लीफिकेशन हमको सिखाता है। आप सीख जाओ, यहाँ से आप सीख जाओगे, यहाँ से आप सीखो और आगे इसको इम्प्लीमेंट करो। आगे क्या करो, इसको इम्प्लीमेंट करो, जहाँ भी क्वेश्चन होगा उसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसकी बात की जाती है। उसके बाद से फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, और लेखपाल जैसे पेपर में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है यहाँ से, फ्रैक्शन से डिसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग। डिसिमल फ्रैक्शन जो पॉइंट वाला होता है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दरोगा के लिए, यानी यूपीएससी के लिए। डिसिमल फ्रैक्शन एक चैप्टर है उनका, जिससे बार हो जाता है, विदाउट बार हो जाता है, ये सब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इसमें। उसके बाद घातांक करणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडिसेस एंड श्योर्स, घातांक करणी, यानी घातांक करणी क्या होता है, इसके बारे में हम बात करें। बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं होता इसके रूल रेगुलेशन के बारे में, क्वेश्चन को करने का तरीका नहीं पता होता, उनको लगता है यार बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा हुआ है, यानी इसको कैसे करेंगे हम लोग। और प्रमेयीकरण भी इसी टॉपिक का ही पार्ट होता है। घातांक करणी पढ़ते पढ़ते हम लोग जब पढ़ते हैं तो प्रमेयीकरण भी हमको पढ़ना पड़ता है। यानी हम हर टॉपिक को ऐसे एनालिसिस करेंगे जैसा लगा कि हम सीख रहे हैं उस चीज़ को, हम क्या करें, उसको सीख रहे हैं, यानी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ में उतार रहे हैं, अपने जीवन में उसको उतार रहे हैं। यानी क्या मतलब होता है, आपने कभी साइकिल पढ़ा नहीं होगा ना, आपने साइकिल सीखा होगा, आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, और 20 साल के बाद भी चलाओगे तो साइकिल आपको आ जाती है। अगर साइकिल आपने पढ़ा होता तो शायद 1 साल 2 साल में भूल जाते। आप गाड़ी चलाना सीखते हो, पढ़ते नहीं हो। इसी तरह मैथ भी हम लोग सीखेंगे, पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि हम लोग को सिलेबस को कैसे सीखना है, क्वेश्चनों को कैसे बनाना सीखना है, यानी कंसेप्ट को कैसे सीखना, ये काम करने वाले हम लोग। उसके बाद से अगला टॉपिक हम लोग का परसेंटेज, प्रतिशत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन पार्ट है हम लोग का परसेंटेज। और मुझे लगता है कि सबको पसंद आती होगी परसेंटेज, सबको अच्छा लगता होगा, यानी ऐसा लगता होगा कि परसेंटेज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, सबको अच्छा लगता होगा। परसेंटेज आपका बेस होता है किसका, परसेंटेज आपका तैयार है तो आपका लाभ हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, यानी डिस्काउंट, यानी लाभ हानि और बट्टा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये टॉपिक होती है। एक टॉपिक और हो जाता है हमारा, वो होता है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई और सीआई। एक टॉपिक होता है मिश्रण और एलिगेशन। यानी देखो परसेंटेज पढ़ने से कितने टॉपिक क्लियर होते हैं। अगर परसेंटेज आपका पूरा का पूरा कवर हो गया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को कवर कर ले जाओगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर ले जाओ, कवर कर ले जाओगे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर कर ले जाओगे, मिश्रण को कवर कर ले जाओगे, मिश्रण और एलिगेशन को कवर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है, यानी एक परसेंटेज अनेक फायदे, एक परसेंटेज अनेक फायदे। हम लोग क्लासिफाइड करेंगे कैसे कैसे किसको किसको किस वर्ग में बांटना है,
ये बात हम आपको बताएंगे कैसे कैसे टॉपिकों को डील करना है हमको। उसके बाद से प्रॉफिट लॉस, हमने कहा कि प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, परसेंटेज का ही एक पार्ट होता है, परसेंटेज का ही एक पार्ट है प्रॉफिट लॉस, यानी परसेंटेज के बिना प्रॉफिट लॉस अधूरा होता है, यानी जस्ट लाइक परसेंटेज, यानी प्रॉफिट लॉस जस्ट लाइक परसेंटेज, यानी कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट लॉस है परसेंटेज के बिना अधूरा होता है। यानी जैसे कि ये शरीर है तो ये आत्मा है, ये आत्मा है तो शरीर है, यानी अगर प्रतिशत आत्मा है तो प्रॉफिट लॉस शरीर है, यानी शरीर आत्मा के बिना अधूरी है, वैसे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के बिना अधूरा होता है। यानी परसेंटेज अगर पढ़ ले रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट यानी बट्टा हम लोग आसानी से इस क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन देगा, कितना भी लैंग्वेज से लैंग्वेज क्वेश्चन देगा, सारे लैंग्वेज को हम लोग समझ जाएंगे, कर ले जाएंगे। उसके बाद से वर्क एंड टाइम होता है, यानी कार्य और समय होता है। वर्क एंड टाइम होता है, कार्य और समय होता है। वर्क एंड टाइम में क्या बात है, वर्क एंड टाइम में क्या करना है हमको, वर्क एंड टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता है यार, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें मिश्र समानुपात और पाइप एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टम्स, यानी दो टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो इसमें पढ़ना पड़ता है। यानी पाइप एंड सिस्टम्स की बात करते हैं, पाइप और टंकी की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कार्य समय अगर पढ़ चुके हो तो पाइप टंकी पढ़ने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यहाँ से हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसमें नो डाउट पाइप टंकी और कार्य समय दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के सिमिलरिटी होते हैं, और यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। आ जाइए, उसके बाद चाल समय दूरी की बात करते हैं। चाल समय स्पीड टाइम और डिस्टेंस की बात करें, स्पीड टाइम और डिस्टेंस की बात करें, जब स्पीड टाइम और डिस्टेंस पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले चाल और दूरी में रिलेशन देखते हैं, फिर समय दूरी में रिलेशन देखते हैं, फिर चाल और समय में रिलेशन देखते हैं। यानी जितने भी चाल समय दूरी के कंसेप्ट हैं इन तीनों के रिलेशन पे ही आधारित है चाल समय और दूरी पे, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद से जब चाल समय दूरी पढ़ते हैं इसमें टॉपिक आता है रेलगाड़ी यानी ट्रेन। क्या आता है, ट्रेन, यानी ट्रेन को पढ़ते हैं। चाल समय दूरी का ही एक पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ना वो ट्रेन की लंबाई बन जाती है। डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लंबाई बन जाती है, बाकी और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे टाइम सेकेंड में लगता है, मिनट में लगता है, और यहाँ पे घंटे में लगता है। यहाँ की बात करते हैं नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम, यहाँ पे हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, जो सापेक्षिक गति होती है, जो रिलेटिव मोशन होता है उसकी बात करते हैं। यानी ये जो नाव धारा है, नाव हमेशा पानी के सापेक्ष चलता है, चाहे पानी के विपरीत दिशा में चले चाहे पानी के सापेक्ष चले, यानी पानी की दिशा में चले, यानी यही काम होता है। यहाँ पे हम लोग नाव धारा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है, नाव धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है कि ये क्वेश्चन यहाँ के बहुत ही कठिन लगते हैं बच्चों को, और क्वेश्चन बच्चा छोड़ के आ जाता है क्योंकि समझ में आता नहीं उसको कि कैसे पढ़ें इसको। और आप मेरे साथ हो तो नो डाउट कि आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आने वाली है, और कंसेप्ट को कैसे डील करने वाले हैं हम लोग, कंसेप्ट को कैसे बनाने वाले हैं, सारी बातें को समझ में आने वाली है। इसके बाद एवरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरेज। अगर आपका नंबर सिस्टम तैयार है, नंबर सिस्टम तैयार है तो आपका नियर अबाउट एवरेज तैयार है आपका। मैंने कहा ना कि सिलेबस को कैसे क्लासिफाइड करेंगे हम लोग, कैसे बांटेंगे, किनको किनको पढ़ने पे क्या क्या फ़ायदा मिलेगी। नंबर सिस्टम पढ़ना तो एवरेज हमको यहाँ तक कि बहुत ही आसान हो जाती है। एवरेज इसलिए आसान हो जाती है कि मुझे लगता है कि एवरेज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए। उसके बाद से बात करते हैं अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी अनुपात समानुपात के भी अच्छा टॉपिक होता है। समझ में नहीं आता इसलिए अच्छा टॉपिक होता है, समझ में आ जाएगा तो ये भी आसान टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद से मिश्रण और एलिगेशन। मिश्रण एलिगेशन इसलिए मैंने लिख दिया आपको कि देखो, मिश्रण एलिगेशन नहीं लिखते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, मिश्रण और एलिगेशन को छोड़ दिया। बेटा जब आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे, परसेंटेज भी मिश्रण और एलिगेशन अलग पढ़ाएंगे आपका, यानी जो परसेंटेज का मिश्रण और एलिगेशन होगा परसेंटेज में पढ़ा देंगे, लाभ और हानि का होगा लाभ हानि में पढ़ा देंगे, कार्य समय का होगा कार्य समय में पढ़ा देंगे, पाइप टंकी का होगा पाइप टंकी में पढ़ा देंगे, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का होगा इसमें पढ़ा देंगे, एवरेज का होगा एवरेज में पढ़ा देंगे, अनुपात समानुपात का होगा अनुपात समानुपात में पढ़ा देंगे। मिश्रण आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि सर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं, सर आप जो टेस्ट ले रहे हो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, इसका मतलब कि मैं आपको फिर कराऊंगा मिश्रण एलिगेशन, यानी को आप कराने का प्रयास करूंगा। उसके बाद से डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन जो आता है, डीआई आंकड़ों का विश्लेषण, जिसे हिंदी में कहते हैं डेटा, इंग्लिश में क्या कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। मैंने कहा कि यहाँ पे इस चैनल पे इंग्लिश वाले बच्चे भी हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इस चैनल पे इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी हमसे जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन आपका कब तैयार होगा, जब आपका मिश्रण तैयार हो, अनुपात समानुपात तैयार हो, यानी मिश्रण एंड एलिगेशन तैयार हो, रेशियो प्रोपोर्शन तैयार हो, एवरेज तैयार हो,
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तैयार हो, परसेंटेज तैयार हो, प्रॉफिट लॉस तैयार हो। अगर ये चीज़ आपका तैयार है इसका मतलब डीआई आपका तैयार है, बार ग्राफ पाई ग्राफ। आ जाइए उसके बाद ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके। ये अर्थमेटिक का पार्ट था। किसका पार्ट था बेटा? ये अंक गणित का पार्ट था। अंक गणित में इतने टॉपिक हमको कवर कर ले जाना है, यानी इतने टॉपिक कवर कर ले जाए मतलब अंक गणित मेरा कवर हो गया। अब किसी भी वनडे एग्जाम को हम लोग अच्छे तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग का एडवांस जो है रेखा गणित जो है, एडवांस थोड़ा ध्यान रखना। एडवांस में कहा जाता है कि जैसे कि अंक गणित में यानी अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम बैकबोन होता है यानी रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे एडवांस में क्या होता है, वैसे एडवांस में जो रेखा गणित यानी अर्थमेटिक में क्या होता है, सॉरी एडवांस में क्या होता है, ज्योमेट्री जो होती है बैकबोन होती है। क्या होती है? बैकबोन होती है। यानी एडवांस का जो ज्योमेट्री होता है ना, पूरे एडवांस का बैकबोन होता है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है कहा जाता है। एडवांस जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री को कितने क्लॉज में बांटा गया है? पहला रेखा और कोण को लाइन और एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। रेखा और कोण को क्या बोलते हैं? लाइन और एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। यानी पहला टॉपिक इसको क्लियर करेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा बेटा हमारा त्रिभुज होगा, इसको ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा चतुर्भुज होगा, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चौथा बहुभुज होगा, पॉलीगन बोलते हैं। पांचवा जो होगा वृत्त होगा, आपको सर्किल बोलते हैं। अब चतुर्भुज में सारे आ जाएंगे, ट्रैपेजियम भी आ जाएगा। आपको लेखपाल में एक स्पेशल ट्रैपेजियम के बारे में चर्चा किया गया है कि आपको ट्रैपेजियम पढ़ना है, समलंब चतुर्भुज पढ़ना है। जब चतुर्भुज पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, रेक्टेंगल पढ़ ले जाएंगे, स्क्वायर पढ़ ले जाएंगे, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ ले जाएंगे। उसके बाद से हम लोग का सर्किल आता है। सर्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी ज्योमेट्री का पार्ट होता है सर्किल, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद से अगला टॉपिक हम लोग का क्या होता है बेटा? इसके बाद से जो अगला टॉपिक होता है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। आपने नाम सुना होगा। और ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड करता है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट पे। यानी हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री। ए हो गया, ये बी हो गया और क्या हो गया? सी हो गया। यानी 90 डिग्री का एंगल बन गया। यानी कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे। और राइट एंगल ट्रायंगल आपको कहाँ मिल जाएगा? ट्रायंगल जब पढ़ेंगे तब मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी ज्योमेट्री तैयार है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री तैयार है। उसके बाद से क्या हमारा क्षेत्रमिति। ट्रिग्नोमेट्री में आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा बेटा। क्या पढ़ना पड़ेगा? हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, ऊंचाई और दूरी पढ़नी पड़ेगी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक। उसके बाद से क्षेत्रमिति जिसको मेंसुरेशन कहा जाता है। मेंसुरेशन इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मेंसुरेशन कहा जाता है। मेंसुरेशन क्या है? अगर आपका ज्योमेट्री पूरी की पूरी तैयार है तो मेंसुरेशन पढ़ते हैं। मेंसुरेशन इसका मतलब 2D और 3D की बात करते हैं। 2D और यानी सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन कहा जाता है। स्टडी ऑफ 2 डायमेंशन इज कॉल्ड ज्योमेट्री, स्टडी ऑफ 3 डायमेंशन इज कॉल्ड मेंसुरेशन। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि स्टडी ऑफ 2 डायमेंशन इज कॉल्ड ज्योमेट्री, स्टडी ऑफ 3 डायमेंशन इज कॉल्ड मेंसुरेशन। यानी जब हम लोग बात करते हैं 2D की, तो 2D की शुरुआत तो हमारी लाइन और एंगल से ही हो जाती है। कहाँ से हो जाती है? लाइन और एंगल से 2D की शुरुआत हो जाती है। लेकिन भौकाल टाइट करने के लिए मेंसुरेशन के सामने 2D और 3D की बात की जाती है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाया जाएगा। उसके बाद से बीजगणित जो होता है, अलजेब्रा, जो यार गजब का पार्ट होता है, जिसको समझ में नहीं आता है। अलजेब्रा क्या होता है? गजब का पार्ट होता है अलजेब्रा। अब इसको कोरिलेट कैसे करेंगे? अलजेब्रा को कोरिलेट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, घन मूल से यानी क्यूब एंड क्यू रूट से, उसके बाद से सिंप्लीफिकेशन से, और इंडिसेस एंड श्योर से, घातांकड़ी से और फ्रैक्शन से। यानी 1 2 3 4 5 टॉपिक से कोरिलेट करेंगे इसको। किसको? अलजेब्रा को। अलजेब्रा जब आपको पढ़ना है तो इन टॉपिकों को मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो अलजेब्रा आपको समझ में आ जाएगी। यानी अलजेब्रा रिलेटेड किससे है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग वर्गमूल, घन मूल, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन और घातांकड़ी। यानी यहाँ से आपका अलजेब्रा क्या हो जाएगा? यानी कवर हो जाएगा। अलजेब्रा का 70% पार्ट कवर हो जाता है इन टॉपिक से। उसके बाद अलजेब्रा के कुछ और पार्ट बचते हैं जो हम लोग कवर करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस है। पूरा का पूरा किस पे बेस है? ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा पे बेस है। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा बेस है। यानी जो पूरा का पूरा पार्ट है, अलजेब्रा अगर पढ़े हुए हैं तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और निर्देशांक ज्यामिति तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे को समर्पित अपने आप को करते हैं। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेशली मैं अब बात करने वाला हूँ पीईटी और सीईटी। पीईटी और सीईटी ये क्या होता है बेटा? ये पीईटी सीईटी है सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल ने लागू किया है सीईटी, स्टेट ने लागू किया है पीईटी लागू करने वाला है।
यानी इस पेपर को क्वालिफाई करोगे तो आप ईपीटीपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उसको आप दे सकते हो। लेखपाल हो गई, बीडीओ हो गई, सारे एग्जाम दे सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी होती है, इसमें क्या क्या जोड़ा गया है, इसमें स्टैटिक्स जोड़ा गया है, प्रोबेबिलिटी जोड़ा गया है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जोड़ा गया है, 3 टॉपिक। और मुझे लगता है कि दरोगा जैसे पेपर में, दरोगा के पेपर में हमको क्या पढ़ना होता था, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टैटिक्स तीनों टॉपिक हमको पढ़ना पड़ता था। यानी प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी पड़ती थी, स्टैटिक्स भी पढ़नी पड़ती थी और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी पढ़ना पड़ता था। और लेखपाल के पेपर में इनको पढ़ना पड़ेगा हमको। जैसे बैंकिंग सेक्टर का था ये पार्ट, बैंकिंग सेक्टर का पार्ट था लेकिन पढ़ गया। इन सारे टॉपिक को हमको पढ़ना है, सारे टॉपिक को क्या करना है, हमको पढ़ना है बेहतर तरीके से। और ये जो सिलेबस है, सिलेबस को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप लोग, मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी अकॉर्डिंग हमको पढ़ना। एक कॉपी बना लेना, नोट्स बना लेना। पूरा का पूरा सिलेबस मुझे ऐसे ही पढ़ना है, पूरा का पूरा सिलेबस मुझे ऐसे ही पढ़ना है। यानी जो मैंने बांटा है, जिस टॉपिक में बांटा है, वो लेखपाल हो गया और दरोगा। लेखपाल और दरोगा के पहले एक मिशन बनाना है कि लेखपाल के पहले लेखपाल को क्लियर करना है, दरोगा के पहले दरोगा को क्लियर करना है। यानी दरोगा में मैथ के पेपर कितने आते हैं, ये 40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जिसमें 35 क्वालिफाई है और लेखपाल में 30 क्वेश्चन आते हैं। और 30 क्वेश्चन मुझे लगता है क्वालिफाई ऐसा कोई पार्ट नहीं दिया गया, लेकिन आपको क्वालिफाई करने कम से कम मेरे साथ टारगेट बना रहोगे तो 27 से 28 क्वेश्चन आप हमसे क्लियर कर ले जाओगे। कितने क्वेश्चन, 27 से 28 क्वेश्चन आप क्लियर कर ले जाओगे। जैसे मेरा नंबर सिस्टम खत्म होगा, नंबर सिस्टम का टेस्ट आपके सामने रख दिया जाएगा, आप टेस्ट दे सकते हो। लेकिन कब, जब हमारे कैरियर प्लानर के हिस्सा बनते हो, जब आप हमारे कैरियर प्लानर का सदस्य बनते हो, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करोगे। जब जैसे इस नंबर पे आपने व्हाट्सअप करना शुरू किया, आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन बताई जाएगी कि आपको कैसे हमारे कैरियर प्लानर से जुड़ना है। जब जुड़ोगे तो आपको हमेशा गाइड करती रहेगी मेरी टीम, मैं गाइड करता रहूँगा कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको कैसे काम करना है। इसमें पूरा का पूरा मैं गाइड करूँगा आपके साथ और मैं आपको बताऊँगा कि आपको सिलेबस को कैसे कम टाइम में कवर करना है, क्वेश्चन को विद इन टाइम कैसे करना है। मैं आपको प्रॉपर मैं गाइड करता रहूँगा। कब करूँगा, ऐसे तो करता ही रहूँगा, लेकिन जब आप स्पेशली कैरियर प्लानर का हिस्सा हो, सदस्य हो, जो संगठन मैंने शुरू किया है, इस संगठन के सदस्य हो अगर, तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा प्रॉपर। आपको यानी पर्सनली मैं गाइड करता रहूँगा आपको। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा एनी टाइम कॉल कर सकते हो, एनी टाइम मैसेज कर सकते हो, आपको गाइड करूँगा इस नंबर पे। कुछ बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं कॉल करूँगा सर डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप कॉल कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। और कैरियर प्लानर का सदस्य बनना, अगर आप मुझे इस पर मैसेज कर दो, इस मैसेज करोगे, कुछ टर्म कंडीशन होगा, कोई फीस नहीं है आपका, कोई फीस आपको नहीं देना है। आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा पढ़ोगे और आपको प्रॉपर गाइड करना होगा, मुझे गाइड करना होगा, मैं आपको गाइड करूँगा कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। क्या होता है कि जो ऐसे पुराने ज़माने के लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, जिनको पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला, जिनको लगता है यार कि मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ें, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, सोच उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ है, डायरेक्शन उनके पास नहीं है। उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए मैंने शुरू किया हुआ है। वो जो पिछड़ेपन गांव से आते हैं, जो बहुत पिछड़े गांव से आते हैं, जिनको लगता है कि मुझे भी तैयारी करना चाहिए, लेकिन गाइड करने वाला मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो मैं उनका बड़ा भाई बन रहा हूँ, मैं उनका बड़ा भाई बन रहा हूँ, उनका गार्जियन बन रहा हूँ गाइड करने के लिए। तो क्या आप मुझसे जुड़ नहीं सकते हो? अगर आप हमसे जुड़ते हो तो मैं आपका बड़ा भाई बन के आपको गाइड करूँगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपको सही समय पे कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एग्ज़ाम देने से पहले आपकी रणनीति क्या होगी, ये सारी चीज़ें मैं गाइड करूँगा, मेरी टीम गाइड करेगी और आपको पढ़ाया भी जाएगा कि आपको समय समय पे क्या क्या पढ़ना है। पूरी की पूरी सिलेबस ख़त्म की जाएगी, टेस्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है कि आपको बुक भी मिलेगी मेरी तरफ से, सारी चीज़ें होंगी। धीरे धीरे मैं काम कर रहा हूँ और आपका सहयोग चाहिए, और जैसे आपका सहयोग मिलता है तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर ले जाऊँगा। चलिए, कोई डाउट किसी को? नो डाउट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।